16 का है यहाँ पर भी संख्या, लेकिन वो बड़ा दूसरा वाला चार्ट दिखाइए जिसमें मंथ वाइज डेटा था, हाँ ये वाला। तो आप देखेंगे कि मार्च में जो इतनी हैवी सेलिंग आई थी उसके बाद से वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है। 1,22,000 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग से घट के 70,000 करोड़ पे आई, फिर 55,000 करोड़ पर आई मई में, और जून में वो 50,000 करोड़ के नीचे चली गई। अभी लेटेस्ट डेटा में पिछले 4 दिन के नंबर दिख रहे हैं, और अभी तक के जो नंबर दिखाई दिए जुलाई वाले, उसको जोड़ के ऐसा लग रहा है कि जुलाई जून से भी कम होगा। तो अनिल सर, क्या धीरे धीरे ही सही, लेकिन वापस से वो जो एक भयंकर टाइप का आउटफ्लो चल रहा था, एफआईआई इसका बिल्कुल ही आंख मूंद ली थी इंडियन मार्केट्स के लिए, रिवर्स तो नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे उसकी रफ्तार थम रही है। जी विपिन जी, एकदम थम रही है, और ऐसा देखने को आ रहा, डेटा बता रहा है। देखिए, कल थोड़ी सी बिकवाली हुई, वरना उसके पहले तक तो एफआईआई जो है वो नेट ग्रीन में फिगर आ रही थी। कल थोड़ी सी उन्होंने बिकवाली की, जिसकी वजह से नेट फिगर जो है इस मंथ की, अभी तक की जो है जुलाई मंथ की, रेड में ही, लेकिन ज्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है। अगर आज बाइंग आ जाती है तो मेरे ख्याल से वो ग्रीन में पलट सकते हैं। उसके मुकाबले डीआईज की बाइंग अच्छी चल रही है। हालांकि देखिए, हम कहते भी हैं कि एफआईआई जो है वो वैल्यूएशन को चेज करते हैं, डीआईआईज इंडिया के सेंस में लॉन्ग टर्म स्टोरी चेज करते हैं, ये बात बाजार में मानी जाती है। और जैसा कि सुदीप जी कह रहे थे कि ये जो फ्लो है ना, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो है वो सेमीकंडक्टर या एआई स्टॉक्स की जो प्रॉफिट बुकिंग है। मैं उसको प्रॉफिट बुकिंग टर्म कहूंगा, क्योंकि वो थीम खत्म तो नहीं हो रही है। देखिए, एआई तो यहां से आगे स्टे करने के लिए है, वो हमेशा और एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्टेब्लिश हो जाएगा पूरी इंडस्ट्री में, पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो एक मोमेंटम बड़ा फास्ट आया था, तो जो हेज फंड्स होते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं, वो इतने हाई वैल्यूएशन पे, तेजी पर वो एक बार प्रॉफिट बुक करते हैं, तो वो मनी जो है वो आती है। कहते हैं कि मनी नेवर लीव्स द मार्केट, इट ओनली चेंजेस द सेक्टर। तो वही हो रहा है कि पहले इंडिया से ज्यादा बेटर उनको एआई की थीम लग रही थी, इसलिए पैसा निकल रहा था। मैं एक डेटा देख रहा था, लगभग $29 बिलियन का आउटफ्लो हुआ था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय में ना लगभग $2 बिलियन का इनफ्लो अब आना शुरू हो चुका है। जो स्पेसिफिक काउंटर्स हैं, अच्छे काउंटर्स है, स्पेशली आईटी में बाइंग दिख रही है, क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन उनको अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ये जो है, जो अच्छे काउंटर्स हैं, ये जो बैंकिंग सेक्टर्स हैं, या फिर जो आप कहें कि ऑटो सेक्टर हो गए, आईटी हो गए, इनमें खरीदारी आती हुई दिखाई दे रही है। और जैसे जैसे प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि वैल्यूएशन और का मिसमैच जो है प्राइस का, मार्केट कैप का बहुत ज्यादा हो चुका है सेमीकंडक्टर और एआई स्टॉक्स में, जो कि हम देख रहे हैं कि वहां से जो है वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। और वो मनी फिर इंडिया में आने के लिए एक तरीके से कहिए कि यही एक प्लेस है, और कहां आप लगाएंगे पैसा। अगर आप एक ग्लोबल इन्वेस्टर हैं तो आपको जहां पे इस समय वैल्यूएशन दिखाई देगा वहां आप लगाएंगे, तो उसका सीधा सीधा असर दिखाई दे रहा है। बॉटमिंग आउट होती हुई भी दिख रही है यहां पर, स्पेशली आईटी में। लेकिन आईटी के रिजल्ट जो पॉजिटिव हुए हैं, थोड़ा सा उस पर एक इंपैक्ट जो है ना, वो विपिन जी, रूपी डिप्रिसिएशन का भी काफी बड़ा रोल है यहां पर, जिससे कि उनके प्रॉफिट जो है वो अच्छे आए हैं। हालांकि डील्स वगैरह उन्होंने बढ़िया की हैं, जो एक कॉन्फिडेंस लेकर के आया है। जो जितना बड़ा डर लग रहा था कि कहीं आईटी यहां से एकदम खत्म ना हो जाए, लेकिन अभी भी रिजल्ट के बाद जो सेकंड क्वार्टर होगा ना, वो ज्यादा डिसाइडिंग होगा। ये क्वार्टर डिसाइड करेगा कि कहीं ये ब्लिप वाली रैली तो नहीं है, कहीं ये कहीं मतलब डेड कैट बाउंस तो नहीं होगा मार्केट में। वेस्ट एशिया का ये वॉर, पूरी लड़ाई एक बार फिर से भड़क गई है। तो देखिए, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि बाजार ने उस चीज को अब उतना सीरियसली लेना बंद कर दिया है, कि ये दोनों तो लड़ते रहेंगे, एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहेंगे, कभी इंटेंसिटी कम होगी, कभी ज्यादा होगी, अलग अलग इवेंट्स में अलग अलग रिएक्शन आएंगे। लेकिन उसका जो एक रियल फैक्टर है वो है क्रूड। अभी तक तो उसने कुछ ऐसा खास तेजी नहीं दिखाई, लेकिन अगर वो मान लीजिए $90 या उसके ऊपर जाता है तो क्या बाजार इस चीज से अछूता रहेगा? विपिन जी, वो एक बड़ा रिस्क बना है और वो बना ही रहेगा। वो अलग बात है कि अब देखिए, हम पिछले 4-5 महीने से हो रहा है, लगातार चल रहा है ना, फरवरी से चालू है वॉर। तो एक ही न्यूज को कितनी बार आप डिस्काउंट करोगे और कितनी बार उस पर एक्ट करोगे। दूसरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट को भी थोड़ा समझ आ गया है कि ये ट्रम्प साहब के लिए एक मनी मेकिंग मशीन हो गया है। हाँ, जब मन में आया एक ट्वीट कर दिया और उसके बाद $10-20 बढ़ गया, फिर $5 घट गया। तो ये एक, जब इतना सिंपल और इजी हो जाता है तो फिर मार्केट को समझता है कि इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आई थिंक वही अभी हमें दिख रहा है। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मली हमने देखा है कि वॉर के बाद जो है ना, सप्लाई बहुत डिसरप्ट हो जाती है और इसका लिए बहुत लॉन्ग टर्म लिंगरिंग इफेक्ट होता है। बट इस बार ऐसा लग रहा है कि सप्लाई डिसरप्ट तो होगी इस रीजन से, लेकिन उसकी भरपाई करने के लिए और
काफी सप्लाई अवेलेबल है। लाइक वेनेजुएला वाला पहले अवेलेबल नहीं था, ईरान विल बिकम अवेलेबल टू वर्ल्ड। तो जो डिसरप्शन होगा उसकी भरपाई हो जाएगी। इसलिए ऐसा जो लॉन्ग टर्म जो एक डर बन जाता है कि अरे भाई अगर कहीं पे कुछ वॉर हो गया तो 3 4 5 साल के लिए स्थिति खराब हो गई, अभी वैसा नहीं होगा। तो इसके लिए भी शायद मार्केट थोड़ा इजी ले रहा है इसको। बट फ्लेयर अप होना कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये अगेन 2 बार न्यूज आई, 4 बार न्यूज आई, 10 20 टैंकर उड़ा दिए या रास्ता बंद कर दिया, स्ट्रेट बंद कर दी, तो फिर वापस ये $10 20 ऊपर बढ़ सकता है। हमने ये अज्यूम किया है अपने अनुमान के जो आगे के लॉन्ग टर्म के लिए कि $85 to $90 इज अ रीजनेबल सस्टेनेबल प्राइस फॉर। देखिए, सोमवार के लिए इंडियन मार्केट के लिए ऐसी खबर तो नहीं है जिसकी वजह से लगे कि कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी गिरावट इंडियन मार्केट से देखने को मिल सकती है, लेकिन चीज़ें जो है अभी बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। बाज़ार जो रेंज थी 24,200 तक की, वो रेंज के ऊपर की क्लोजिंग तो देखने को मिली है, लेकिन मंडे का मार्केट इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है, क्योंकि यदि बाज़ार में थोड़ी सी गैप डाउन होकर जो नीचे के जो पुट राइटर्स हैं उनको यदि बाहर करके बाज़ार फिर से तेज़ी दिखाता हुआ नज़र आता है, तो काफ़ी बड़ी रैली भारतीय बाज़ारों के लिए देखने को मिल सकती है, जो बाज़ार को 24,500 तक लेकर जाती है। और 24,500 के ऊपर इंडियन मार्केट में फिर 25,000 तक की रैली संभव दिखाई दे सकती है। 24,800 25,000 काफ़ी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन देखने को मिलेंगे, तो सोमवार को काफ़ी इंपॉर्टेंट बाज़ार दिखाई देगा। अब यदि बाज़ार में कोई बड़ी गिरावट देखने को मिल जाती है और बाज़ार फिर उसी रेंज में जाता है, तो फिर दिक्कतें इंडियन मार्केट के लिए बढ़ सकती है, वरना इंडियन मार्केट के लिए ऐसी कोई बड़ी खबर नहीं है जिसकी वजह से कोई बड़ी गिरावट हो। देखिए, ICICI बैंक, HDFC बैंक, रिलायंस, इनके नतीजे बाज़ार बंद होने के बाद आए हैं, तो उनका बड़ा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे खुलने के साथ ही देखने को मिलेगा। नतीजे तो ठीक ठाक रहने की ही उम्मीदें हैं। वैसे देखें तो बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी है और बैंकिंग सेक्टर ही इंडियन मार्केट को फ़िलहाल सहारा देता हुआ भी नज़र आ रहा है, और इसका पूरा इम्पैक्ट मंडे के मार्केट में भी दिखाई देगा। तो देखना होगा कि सोमवार का बाज़ार किस प्रकार से दिखाई देता है। लेकिन बैंक निफ्टी जो कि 58,500 के ऊपर देखने को मिल रहा है, 58,800 निकलते ही आपको 59,000 और फिर 60,000 तक की रैली जल्द ही दिखाई दे सकती है। लेकिन 56,500 और 57,800 ये बड़े सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। बाज़ार यदि इन सपोर्टों के नीचे आ जाता है तो दिक्कतें बढ़ेगी, वरना इंडियन मार्केट की तरफ से बड़ी रैली की संभावना यही जताई जा रही है। वैसे एक तौर से देखें तो FIH की सेलिंग धीरे धीरे कम तो हो रही है, लेकिन यदि वो सेलिंग अब बाइंग में कन्वर्ट होगी तो वहाँ से इंडियन मार्केट में फिर काफ़ी बड़ी तेज़ी, बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। फिलहाल तो ऐसी कोई संभावनाएं नहीं लग रही है, क्योंकि बाइंग इतनी ज़बरदस्त इंडियन मार्केट में आ नहीं रही है FIH की तरफ से। लेकिन यदि वो बाइंग आना चालू होती है तो वहाँ से बाज़ार को काफ़ी बड़ी रैली की संभावनाएँ दिखाई दे सकती है, जो बाज़ार में काफ़ी अहम जो रैली है वहाँ तक बाज़ार को लेकर जा सकती है। FIH की ख़रीदारी होने का फ़ायदा यह है कि बाज़ार में जो तेज़ी है वो छोटी मोटी तेज़ी नहीं, वो एक बहुत बड़ी रैली फिर दिखाई देती है। तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट की तरफ से किस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं। लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट एक जो है रेंज है उससे तो बाहर निकलता हुआ नज़र आया है, लेकिन क्रूड ऑयल के प्राइसेस में गिरावट देखने को मिलती है तो उसका सीधा इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पर मंडे के दिन देखने को मिलेगा। रुपये डॉलर जिस प्रकार से काम कर रहा है वो भी थोड़ा नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए है, लेकिन मेन क्रूड ऑयल के प्राइसेस रहेंगे जो मंडे का मार्केट काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।